तो सावन के महीने में कांवड़ियों की आड़ में यूपी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश को नाकाम किया गया है। बिजनौर में भगवा कपड़े पहनकर दो मुस्लिम भाइयों ने मजार में तोड़फोड़ की है और फिर मजार पर चढ़ी हुई चादर को जला दिया। खुफिया एजेंसियों के हाथ संदिग्ध चैटिंग भी लगी है। कमाल और आदिल से खुफिया एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे दोनों। बागपत में महादेव मंदिर में गर्भगृह में घुसने की कोशिश में मुस्लिम युवक को पकड़ा गया है, तो मुरादाबाद में मुस्लिमों ने कांवड़ियों का रास्ता ही रोक दिया। पुलिस की समझाइश के बाद जाकर वहां हालात सुलझे। वहीं लखनऊ की तरह मेरठ मॉल में भी नमाज पढ़ी गई है, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा पढ़कर विरोध जताया है। तो सवाल वही है, सावन में नफरती साजिश का आखिर सूत्रधार है कौन? कांवड़ में दंगे की साजिश डिकोड, इसी पर होगी डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। बिजनौर में भगवा कपड़े पहनकर मजार में तोड़फोड़। बिजनौर में मजारों पर तोड़फोड़ करने वाले, चादर को जलाने वाले आदिल और कमाल गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। हमने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इसमें इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। हमारी सभी जो स्टेट की एजेंसियां हैं इस पर वर्क कर रही हैं और हम लोग कोई बड़ी साजिश इसके पीछे है, इसके बारे में अपनी जांच आगे बढ़ा रहे हैं। बागपत में महादेव मंदिर में पकड़ा मुस्लिम युवक। जो लोग भी सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, बगैर किसी भेदभाव के, वो किसी पंथ के हों, किसी मजहब के हों, किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, उनके खिलाफ कठोरतम धाराओं में कार्रवाई हो। मुरादाबाद में मुसलमानों ने कांवड़ियों का रास्ता रोका। सीओ बिलारी एवं थानाध्यक्ष सोनकपुर द्वारा मौके पर पहुंचकर लोगों के आपसी सामंजस्य से समस्या का निराकरण करा दिया गया है। मेरे द्वारा और एडीएम प्रशासन के द्वारा भी गांव का भ्रमण किया गया है। गांव के लोगों से वार्ता की गई, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मेरठ के मॉल में नमाज पढ़ने पर हुआ विवाद। लखनऊ में जिस प्रकार से नमाज पे विवाद को बढ़ाया और इतना बढ़ाया कि देश के हर टीवी चैनल पे उस पे बात करवाई जाने लगी। उसके बाद प्रयागराज में किस प्रकार से स्टेशन पे नमाज पे बवाल बढ़ाया, कन्नौज में तनाव बढ़ाया इन्होंने, बिजनौर में मजार तोड़ी, उस पे हिंदू मुस्लिम करवाया, बागपत में करवाया और अब फिर मेरठ में करवाने जाते हैं। आस्था की आड़ में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। मैं मांग करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से कि ऐसे कट्टरपंथियों के ऊपर आप लगाम लगाएं और कानूनी तरीके से कानून का हंटर जबरदस्त चलाए, तब ये ठीक होंगे, नहीं तो ठीक होने वाले लोग नहीं। चंद लोग ऐसे हैं जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, जो इस तरीके से कार्य कर रहे हैं। हम तो उनको एक आगाह करते हैं, एक सलाह भी देते हैं कि लोग कानून के दायरे में रहें, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, या चाहे सिख हो, चाहे ईसाई। जो नियम कानून सरकार ने जो ने बनाए हुए उस कानून पे लोग चलें, इसी से देश का भला हो, जो ने होगा वो भला ही है। तो भगवा की आड़ में जिस तरह दंगे भड़काने की कोशिश की गई, सांप्रदायिक और समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई और एक जगह तो कांवड़ियों का रास्ता ही रोका गया। रूट को लेकर आपत्ति उठाई कुछ मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोगों की। चर्चा आज इसी पर, क्या ये सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है? आखिर इसके पीछे नफरती सोच का सूत्रधार आखिर कौन है? पूरे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष शुक्ला है प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महंत राजूदास थोड़ी देर में जुड़ेंगे, हिंदू धर्मगुरु फजील अहमद है मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं सवाल पूछने जा रही हूं, एक एक करके आप तीनों जवाब देंगे। 30 सेकंड का टाइमर हमारे स्क्रीन पर चलेगा। उस 30 सेकंड के अंदर आपको पहला रिएक्शन देना है और उसके बाद हम डिबेट ओपन करेंगे। तो सबसे पहले मनीष शुक्ला जी, एक एक करके, क्या ये इसे संयोग मात्र कहा जाना चाहिए? मेरठ के एक मॉल में नमाज पढ़ी गई, बदले में हिंदूवादी संगठन हनुमान चालीसा पढ़ने पहुंचे।
एक जगह पर तो भगवा पगड़ी पहनकर दो मुस्लिम युवक जो थे वो मजार जलाने की कोशिश कर रहे थे। साजिश का भंडाफोड़ हुआ कि वहां दंगे भड़काए जा सकते थे और मुरादाबाद में तो कांवड़ियों का रास्ता ही रोक लिया गया, उनको आगे नहीं जाने दिया गया मुस्लिम समुदाय द्वारा। सावन का महीना चल रहा है और ऐसे महीने में भक्ति से सराबोर जो भक्त हैं, एक अलग तरह का सेंटिमेंट होता है। क्या इसके पीछे कोई नफरती सोच काम कर रही है और सरकार क्या कर रही है? मनीष शुक्ला जी। देखिए अल्ता जी, 5 साल और 4 महीना हुआ लगभग इस सरकार की, दूसरी सरकार की, और उत्तर प्रदेश में एक भी दंगे नहीं हुए। तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन, कुछ राजनीतिक दल के लोग और ऐसे लोग अनरेस्ट में है कि उत्तर प्रदेश के सांप्रदायिक सौहार्द को तोड़ा जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में बिना धर्म और जाति देखे ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर की साजिश का भंडाफोड़ किया गया है। तमाम जगहों पे जहां इस तरह के दंगाइयों ने कुचक्र रचा था, उस कुचक्र को भी तोड़ा गया है। आगे आने वाले ठीक है मनीष जी, 30 सेकंड पूरे चलेगा। ठीक है, 30 सेकंड पूरे। आगे हम आपके पास चर्चा के लिए लौटेंगे, लेकिन उससे पहले अनुराग भदौरिया, 30 सेकंड आपके पास। इस नफरती सोच का सूत्रधार कौन है? क्या ये मात्र संयोग कहा जाना चाहिए या ये भी किसी राजनीतिक प्रयोग का हिस्सा है? एक बात बिल्कुल आपने सही कही कि सरकार क्या कर रही है। उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ सिर्फ नफरत का विकास हो रहा है। आखिर इसी सरकार में सब क्यों हो रहा है? पहले भी सरकारें रही है, लेकिन इस सरकार में लगातार अयोध्या में भी इसी तरह की घटना देखने को मिली, आज फिर बिजनौर में घटना देखने को मिल रही है। जिस तरह की लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, आखिर कौन लोग हैं? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसकी मतलब कोई काम नहीं कर रही है। इनके ना एलआईयू काम करता है, ना इनका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट काम करता है। कानपुर में इनके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जाते हैं, तब वहां पे दंगा हो जाता है। तो भाई इनकी सरकार कर क्या रही है? 30 सेकंड खत्म अनुराग भदौरिया जी। ठीक है, आपने सरकार पर सवाल उठाए, 30 सेकंड पूरे। और हमारे साथ फजील अहमद भी है, मुस्लिम स्कॉलर। बताइए फजील जी, आपके 30 सेकंड का समय अब शुरू होता है। एक एक करके सीरीज में हुई इन घटनाओं को क्या सिर्फ संयोग मात्र कहा जाना चाहिए या फिर यहां आप कहेंगे कि एक धर्म विशेष को टारगेट करके इस तरह की साजिश रची बुनी जा रही है? 30 सेकंड। देखिए, मैं फिर यही कहूंगा कि ये फ्रिंज एलिमेंट है, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है ना कि फ्रिंज एलिमेंट है, तो वही शब्द मेरे भी हैं। ये फ्रिंज एलिमेंट है, असामाजिक तत्व हैं ये लोग, ये नफरती लोग हैं। एक मौके की तलाश देख करके कहीं न कहीं से ये नफरत फैलाने की बात करते हैं। इसके लिए संविधान देश में कानून अपना काम कर रहा है और मैं चाहता हूं कि कानून के रास्ते से इनको ठीक किया जाए। एक दूसरे पर दोषारोपण करना या एक दूसरे को नीचा दिखाना या तू में करने का विषय नहीं है। ये विषय है शांति सौहार्द बनाए रखना। बिल्कुल, शांति सौहार्द बने रहना चाहिए समाज में। देश में दंगों की साजिश जो करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। देश में एक सख्त कानून चलता है। थोड़ी देर में महंत राजू दास जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, हिंदू धर्मगुरु, उनका भी हम रिएक्शन लेंगे, लेकिन उससे पहले अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। यहां पर फजील अहमद ने सवाल उठाया मनीष शुक्ला जी की जैसे भाजपा कहती है फ्रिंज एलिमेंट, हम भी कहते हैं ये फ्रिंज एलिमेंट है, समाज में नफरत जानबूझकर फैलाई जा रही है। देखिए आस्था जी, मैंने शुरू में ही कहा कि कुछ राजनीतिक दल के लोग, कुछ अन्य संस्थाओं के लोग, जिनको उत्तर प्रदेश में शांति भा नहीं रही है। जैसे पहले की सरकारों में हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे, कानून व्यवस्था को लोग हाथ में लेते थे, सरकार का संरक्षण प्राप्त होता था। आज वो स्थितियां बदली है। आज चाहे आतंकवाद की घटना करने के पहले आतंकवादियों की गिरफ्तारी का मामला हो, और चाहे बिजनौर जैसी घटना में तत्काल पुलिस की तत्परता से कोई बड़ी घटना नहीं हुई और जो साजिश करता थे उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। अकील और कमाल मजारों पर जाकर चादरों को जलाए और उन्होंने भगवा कलर का जो बांध रखा था साफा, और ये स्पष्ट संदेश दे रहे थे कि सावन के महीने में इतनी सुगमता से, आपको ध्यान होगा आस्था जी कि अखिलेश यादव की सरकार थी तो कोई भी कांवड़ यात्रा बिना दंगे की नहीं पूरी होती थी। उसी तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये बात लोग भूल गए कि अब योगी आदित्यनाथ की सरकार है और उनकी सरकार में कोई भी दंगाई सुरक्षित नहीं रहेगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी पर आपने लगाया है और अनुराग भदौरिया भी इस बात को सुन रहे हैं। अनुराग जी बताइए, यहाँ पर मिसाल दी जा रही है कि सपा की सरकार में कोई कांवड़ यात्रा बिना दंगे, शोर शराबे, हंगामे और हिंसा के पूरी नहीं हुई और अब वही माहौल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। मुरादाबाद में कांवड़ियों का रास्ता क्यों रोका गया? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं है, शायद ये विपक्ष में है, ये प्रवक्ता हो गई है। अरे भाई, सरकार की जिम्मेदारी बनती, क्यों भूल जाते हो? हर बात ऐसी करते हो जैसे लगता है आप सरकार में नहीं हो, सवाल उठाते हो।
अरे समस्या का समाधान करना सरकार का काम, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट सरकार का होता है, खुफिया एजेंसी सरकार की होती है। उसके बाद उस पे तो आपका कोई है ही नहीं, उस पे तो कोई काम नहीं करते, डिबेट करने बैठ जाते हैं आके। जैसे लगता है कि सरकार विपक्ष की चल रही है। सरकार समाजवादी की नहीं है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, शायद आप भूल जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है, चाहे कानपुर में जिस तरह से जहां प्रधानमंत्री गए हो, मुख्यमंत्री गए हो, वहां पे आप नहीं पता लगा पाए कि वहां क्या होने वाला है, वहां इस तरह का दंगा हो गया। जिसे लगातार अयोध्या में हुआ, किस तरह से अयोध्या में कौन भेष बदल के गए थे, आज फिर हो गया बिजनौर में। तो इसके मतलब आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। फ्रिंज एलिमेंट जिसको आप बताते हो, इस टाइप के जो लोग हैं वो कहाँ हैं, क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? सरकार फेल हो चुकी, मान जाओ मेरी सरकार फेल हो चुकी है, हमारे बस में कुछ नहीं है। हमारे बस में सिर्फ न्यूज बनाना है, न्यूज बना के नफरत की बात करना है, लेकिन हम समाधान नहीं कर पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है। हम सिर्फ प्रवक्ता हैं, हम बोलेंगे बस कि देखिए वहां ऐसा हो गया है, वहां वैसा हो गया है, इसमें ये कर रहे हैं, इसमें वो दूसरी पार्टी की तरह है। तो भाई आप सरकार आपने अपनी बात पूरी तरीके से रखी, धैर्य पूर्वक मनीष शुक्ला ने भी सुना। फजील अहमद, ये बताइए कि कांवड़ यात्रा रोकने के पीछे जो ये सोच है, जो ये नफरती सोच है, ये कौन लोग हैं, ये कहां से आते हैं और इन्हें क्यों दिक्कत है? देखिए, एक जगह पे क्या घटना हुई इसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन मैं सैकड़ों जगह मैंने रास्ते में देखा है कि कांवड़ यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। नहीं, मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोगों ने मुरादाबाद में कांवड़ियों का रास्ता रोका, कांवड़ यात्रा को आगे नहीं जाने दिया गया। अब सांप्रदायिक सौहार्द कहा गया, अब सेक्युलरिज्म कहा गया। ये एक मामले को लेकर के आप पूरे चीजों से नहीं जोड़ सकते ना। कोई एक मामला होगा कहीं, उसके बारे में सरकार को खुद ही बता देना चाहिए कि इस कारण ऐसा हुआ। सरकार तो बस ये दिखाना चाहती है कि मुसलमान जगह रोक रहे हैं। ये कह रहे हैं फजील अहमद कि ये अपने आप में एक मामला था। उसके साथ ही बिजनौर में घटना होती है, 2 मुस्लिम समुदाय के लोग भगवा वस्त्र लेकर सर पे पगड़ी बांध के एक मजार जलाने के लिए पहुंच जाते हैं। सांप्रदायिक दंगा कितना बड़ा हो सकता था, आपने सोचा है? ये भी आपको संयोग लगता है? इसको भी आप कह देंगे कि एक घटना हो गई होगी। मेरठ के एक मॉल में बार बार सवाल उठ रहा है, सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़नी मना है, लोग नमाज पढ़ने पहुंच जाते हैं। भगवा किसी जात किसी धर्म का रंग है क्या? कि सबका रंग है? रंग को भी आप धर्म में बांट देंगे, जात में बांट देंगे। कल संतरा नहीं खाने देंगे हमको कि ये हमारा है। ऐसे रंग को मत बांटिए। भगवा हमारा भी है। निजामुद्दीन औलिया में आप जाइए, अजमेर दरगाह पे जाइए, सैकड़ों सूफी संत लोग भगवा पहन के बैठते हैं, भगवा पगड़ी बांधते हैं। नहीं तो मजार जलाकर क्या साबित करना चाह रहे थे? आपको नहीं लगता वहां क्राइम हुआ या उससे दंगे भड़क सकते थे, हिंसा हो सकती थी? मजार जलाकर, चलिए मान लिया मैंने आपकी बात ऊपर करी, कोई भी रंग पहना उन्होंने, मजार जलाने के पीछे मंशा क्या थी? क्या इंप्रेशन देना चाह रहे थे वो? भगवा वस्त्र कांवड़िए पहन के निकलते हैं, सावन का मौसम है, कहीं भी आप नजर उठा के देख लीजिए। आपको नहीं लगता इस सबको जोड़ा जाना चाहिए? किससे पूछ रहे हैं आस्था जी? आप ही से पूछ रही हूँ, रंग की बात पर। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि रंग को किसी जात है, भारतीय जनता पार्टी रंग को भी बांट देगी, कुछ आसमान धरती हवा जलवायु सबको बांट देगी, पानी को भी बांट देगी। ये हमारा ये नहीं। तरबूजा, चलिए आपकी आवाज इंटरप्ट हो रही है फजील अहमद जी, ठीक है, आपके पास हम लौटेंगे। महंत राजू दास हमारे साथ जुड़ गए, हिंदू धर्मगुरु। राजू दास जी, स्वागत है इस डिबेट में आपका। और चर्चा ये चल रही कि आज बिजनौर में जो हरकत हुई है, 2 मुस्लिम युवक भगवा पगड़ी पहनकर, मतलब एक भगवा कपड़ा लेकर उसको सिर पर लपेटकर मजार जला रहे थे। कितने बड़े दंगे हो जाते। और मुस्लिम स्कॉलर कह रहे हैं कि भगवा कोई किसी धर्म विशेष का रंग थोड़ी है, उसको तो कोई भी पहन सकता है। कौन रंग दे रहा है सांप्रदायिक? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से आज बिजनौर में 2 मुस्लिम युवक कांवड़ियों के ड्रेस पहनकर मजार को तोड़ने का काम किया है, मजार जलाने का काम किया है, ये पूरा प्लानिंग था कि उत्तर प्रदेश से जिस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से योगी जी के सरकार में, मोदी जी के नेतृत्व में एक कांवड़ियों का जो ये जत्था, ये जुलूस, ये हर हर महादेव के नारा लगाते हुए शांतिपूर्ण तरीके से जल उठाकर, और हर एक जहाँ भी प्रतिष्ठित सिद्ध मंदिर है वहाँ जाकर ये लोग जल चढ़ाते हैं। ये अशांति फैलाने का साजिश था। सुनिए मेरी बात को, ये अशांति फैलाने की साजिश थी और ये दंगा कराने की साजिश थी कि कंवरिये के भेष में और ये मुस्लिम आतंकी ये भगवा पहनकर, जो इस्लामिक स्कॉलर आपके टीवी डिबेट पर बैठकर ये जो बता रहे हैं कि नहीं भगवा किसी एक व्यक्ति का रंग नहीं है, मेरे लिए भी मान्य है। मैं इनको पूछना चाहता हूँ,
ये मुसलमान कब से भगवा पहनने लगा? और मुसलमान नहीं, वो भगवा निजामुद्दीन पहनकर औलिया का उदाहरण दे रहे हैं। फजील अहमद नहीं, है, राजू नहीं, दास जी, वो नहीं, निजामुद्दीन नहीं, औलिया का नहीं, उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे वहां जाइए मिलेगा ये रंग। नहीं, भाजपा ने रंगों में बांटा है। इसका जवाब मनीष शुक्ला से लेंगे। 10 सेकंड बात पूरी कर लीजिए राजू दास, उसके बाद मनीष शुक्ला जी। नहीं हाँ, नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ इनसे कि कवड़िया के भेष में और मजार को जलाना, मजार को तोड़ना, ये दंगा कराना चाह रहे थे, जो शांतिपूर्ण तरीके से योगी जी की सरकार में हमारे शिव सैनिक, हमारे ठीक है राजू दास जी। जितने कवड़िया के भाई हैं। ठीक है, आप बने रहेंगे। मनीष शुक्ला जी, सबसे पहले तो मुस्लिम स्कॉलर आरोप ये लगा रहे हैं कि भाजपा ने ही रंगों और धर्मों को बांट लिया है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये उनका कहना है कि एकाध घटना कहीं हो गई होगी, उससे आप सबको थोड़ी ना ब्लेम कर सकते हैं। देखिए आस्था जी, धर्म, जाति और रंग की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की तमाम वो सेकुलर दल जो करते तो तुष्टिकरण थे, उसको धर्मनिरपेक्षता कहते थे, वो लोग करते रहे। तो किसी देश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की समर्थन से जो कांग्रेस की यूपीए की सरकार चलती थी, उसने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद सब गढ़े थे। तो ये हमको लगता है मुस्लिम स्कॉलर को पता नहीं है कि भगवा रंगों में बांटा किसी। दूसरी बात देखिए, सरकार का जो दायित्व है कि सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, दंगाई पहले घटना के पहले गिरफ्तार हो जाए, सरकार वो कर रही है। अनुराग जी, मैंने 12 से 17 के बीच की बात की थी, जब कांवड़ियों पर हमले होते थे, दंगे होते थे। पिछले 5 साल और 4 महीने में एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। कांवड़ियों की शांतिपूर्वक जो यात्रा हो रही है, उससे तमाम राजनीतिक दल घबराए हुए हैं और वो इस तरह की साजिश रच रहे हैं। और मैं ये बात याद दिलाना चाहता हूँ, इसी लखनऊ में आतंकवाद की घटना करने के पूर्व जब आतंकवादियों को पुलिस ने मार गिराया, पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, तो अखिलेश यादव का बयान क्या था? अनुराग जी जवाब देंगे इस बात का। पर भरोसा नहीं है। मैं जवाब दे दूं? उनको आतंकवादियों पर भरोसा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं। ठीक है मनीष जी, जवाब अनुराग भदौरिया। देखिए भारतीय जनता पार्टी की नाकामी देखिए और मानसिक दिवालियापन देखिए। सरकार इनकी है और कह रहे हैं समाजवादी पार्टी। अरे भैया, आपकी सरकार में घटना हुई है, कैसे हो जा रही है? तो लगता है इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट आपका कहाँ है? तो इसके मतलब फेलियर है, कह दिया फेलियर है। इस तरह की लगातार घटनाएं हो रही है, लेकिन वो अखिलेश यादव की सरकार थी, भदौरिया जी बोल रहे क्या? अपनी सरकार में फेल हो चुकी है आपकी सरकार। जब मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे, कांवड़ियों पर हमले होते थे, दुर्गा पूजा के पंडाल जलाए जाते थे, वो अखिलेश यादव के बारे में बता रहा। अब इनको चुप कराइए तो मैं बोलूं। देखो मानसिक दिवालियापन देखिए इनका। हम इनके बीच में नहीं बोले क्योंकि परेशान है, चोरी की चोरी पकड़ी गई। विषय पर बोलिए अनुराग जी। अच्छा, 2012 से 17 में किसकी सरकार थी? सुन लो, चोर की दाढ़ी में मेरा सवाल का जवाब दे। भाई, उनके 12 से 17 के बीच में जो आपकी सरकार थी, उसके किए सवाल पर भी जवाब दे दीजिए अनुराग जी। और फिर आपका सवाल। अरे दे रहा हूँ। अभी आगरा में हिस्ट्री सीटर को पुलिस के चंगुल से छुड़ा के कौन भाग गया? क्या 12 से 17 के बीच में भागा वो हिस्ट्री शीटर? मेरी बात सुन लो ना पहले। अरे मैं अपनी जवाब दे दूं। अभी वो बीच में बोल रहे थे, मैं 30 सेकंड तो बोलने दीजिए, फिर मैं अपने आप मानसिक रूप से पुष्ट मैं कह रहा हूं अभी आगरा से हिस्ट्री शीटर को छुड़ा के कौन भागा? और बदमाश जानकार आदमी है। पुलिस से हिस्ट्री सीटर भाग गया और ये 12-17 के चक्कर में पड़े हैं। जनता ने आपको सत्ता दी, आप जनता के लिए मदद नहीं कर पा रहे हो, आप चले जाते हो इधर। अनुराग जी, उन्होंने बात रखी कि हमने सरकार चलाई, कभी किसी शोभा यात्रा पर ना हमला हुआ, ना हिंसा हुई, ना दंगा हुआ। लेकिन सपा सरकार में ऐसा कोई दिन नहीं गया जब इस तरह की हिंदू शोभा यात्राओं पर या किसी देवी देवताओं की शोभा यात्राओं पर कोई ना कोई इस तरह की घटना आसपास ना हो। अरे सुन लो भाई, आप भी बोलने लगेंगे उनकी तरफ से तो दो लोग का जवाब मुश्किल हो जाता है। एक का ही नहीं, मैं सिर्फ सवाल मैं कह रहा हूँ। अरे सवाल हो गया, सुन लिया। ये भारतीय जनता पार्टी का नाम पता है क्या है? बहुत झूठी पार्टी, जुमलेबाज पार्टी, सत्ता दिमाग भड़काने वाली पार्टी। कभी कोई घटना चुनाव में सुन लिया चुनाव में सुन लिया अनुराग जी लोग। अरे ठीक है, चुनाव जीतना ही अगर चुनाव जीतना ही अगर कामयाबी की निशानी, तब तो इन बेरोजगारी महंगाई खत्म हो जानी चाहिए थी। फिर डॉलर 180 रुपए नहीं होना चाहिए था। फिर यहाँ पे हिस्ट्री सीटर से पुलिस के चंगुल से नहीं भगा ले जाते लोग। फिर यहाँ महिला का चीरण नहीं होता, महिलाओं की हत्या नहीं होती, दलित बेटी के ऊपर भी अन्याय नहीं होता, यहाँ रोजगार मिल गया होता। लेकिन चुनाव इसलिए चुनाव क्राइटेरिया नहीं होता। चुनाव जीतना अलग चीज है,
जनता की सेवा करना अलग चीज है। ये नफरत की राजनीति पे सत्ता पाना चाहते हैं। इनके सरकार में इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है? एक बात बताइए, कांवड़ियों का वेश बना के मजार जलाने की कोशिश, कांवड़ियों की शोभा यात्रा जो निकलती है, कांवड़ी जब जल लेकर आते हैं उस यात्रा को रोकने की कोशिश, क्या ये भाजपा करवा रही है? ये क्या भाजपा, आप ये कहना चाहते हैं ये भाजपा करवा रही है? बिल्कुल भाजपा करवा। मनीष शुक्ला इतना संगीन आरोप आपके ऊपर कि ये भाजपा करवा रही है। ये सब आदिल और कमाल जो पकड़े गए बिजनौर से, वो भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। मुरादाबाद में कांवड़ियों का रास्ता रोका मुसलमानों ने, वो सब भाजपा के आदमी थे। मनीष शुक्ला, अच्छा उदयपुर में आस्था जी जो व्यूअर्स होंगे आपके, वो उदयपुर में हंस रहे होंगे, वाली घटना हुई थी, किसके कार्यकर्ता थे बताओ ना। और ये मानसिक रूप से तो बहुत अनुराग भदौरिया नहीं है, भारतीय समाजवादी पार्टी के, उनके तर्कों को झूठ साबित कर दो पूरे एक एक करके बात रखिए, एक साथ दोनों मत बोलिए। आप झूठ बोल रहे हो, बोलो मैं झूठ बोल रहा हूँ, बोलो दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। तथ्य से भाग जाएंगे क्या? आदिल और कमाल कांवड़ियों का वेश बनाकर मजार जला रहे थे, इससे भाग जाएंगे क्या? जब से तथ्य से भाग जाएंगे क्या? चैट्स मिले खुफिया एजेंसी की घटनाएं क्यों हो रही है? चैट्स मिल रहे किसके इशारे पर कर रहे थे? हमारे समय और सवाल उठाया जा रहा है कि इसका राजनीतिक फायदा किसको होना था? बताइए, इनके सरकार में नमाज क्यों आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर, हिंदू धर्म गुरु, ठीक है, आप दोनों ने काफी देर अपनी बात रख ली। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु और मुस्लिम स्कॉलर दोनों हैं। महंत राजू दास, यहाँ पर सवाल ये आया है, जवाब तो देने दीजिए। मैं आ रही हूँ, वो फिर अनुराग भदौरिया पीछे से बोलेंगे, बाकी पैनलिस्ट भी एक एक बार और अपनी बात रख ले। राजू दास जी, यहाँ पर मामले के राजनीतिकीकरण की बात सामने आई है और सपा की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी सरकार में तो ऐसे कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, इनकी सरकार में क्यों हो रहा है, सब भाजपा करवा रही है। नहीं देखिए, पहले तो हमको हंसी आ रही है अनुराग भाई के ऊपर। अनुराग भाई इतने अच्छे प्रवक्ता है, पता नहीं कैसे आज सही बात बोल नहीं पा रहे। देखिए, जिस प्रकार से देखने को मिला उत्तर प्रदेश के शांतिपूर्ण तरीके से कांवड़ियों का ये जुलूस अपने भोले आराध्य इष्ट को मनाने के लिए चल रहे हैं, और योगी जी का सरकार में मत करिए पैनलिस्ट को। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। डिबेट खत्म होने के बाद जितना देर चाहे उद्घोष करिएगा, लेकिन अभी विषय पर बात कर लीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ पर मंदिर दर्शन नहीं हो रहा है ना, मंदिर दर्शन नहीं हो रहा है ना, दोनों आप लोग उद्घोष कर रहे हैं हर हर महादेव। डिबेट खत्म होने के बाद शांति से पूजा कर लीजिए, शांति से पूजा कर लीजिए, कोई नहीं टोकेगा। अभी पॉइंट पर बात करिए। बोलिए राजू दास जी, फिर फजील अहमद। सुन तो लीजिए। देखिए अनुराग जी, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी बात है हर हर महादेव का नारा लगाना, लेकिन विषय ये है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अमन शांति से क्या कांवड़ यात्रा चल रहा है, योगी जी गुलाब फूल की वर्षा भी कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा अनुराग जी कि आप देखिए कि मजार तोड़ना, वो 2 मुस्लिम युवक भगवा वस्त्र में, उसके बाद आग लगाना, ये शुद्ध रूप से प्लानिंग और साजिश थी उत्तर प्रदेश में दंगा भड़काने के लिए। लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आपको जवाब देना चाहिए। क्या पर मुस्लिम स्कॉलर बैठे हुए, 1 मिनट लेंगे मैडम, 1 मिनट। क्या मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं, उनसे मैं यहाँ मुस्लिम स्कॉलर बैठे हुए हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपको ये जवाबदेही लेना पड़ेगा। ठीक है अनुराग जी, डिस्टर्ब मत करिए पैनल को। डिबेट खत्म होने के बाद जितनी दिल चाहे शिव भक्ति कर लीजिएगा, कोई नहीं रोकेगा आपको। और भक्ति ऐसे थोड़ी होती है, डिबेट के बीच में आप नारे लगाएंगे तो भक्ति हो जाएगी। अभी तो राम भक्तों को ये गोली मारते थे अयोध्या में। ठीक है राजू दास जी। फजील अहमद, यहाँ सवाल उठाया जा रहा है कि मुस्लिम स्कॉलर्स को भी जवाब लेना चाहिए सरकारों से, और ये जिम्मेदारी समझनी चाहिए। कौन लोग हैं ये, सत्य कहने से या मानने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तथ्य मिले हैं, आदिल और कमाल भगवा लपेट करके कांवड़ियों का वेश बनाकर मजार जला रहे थे। आप हमें सुन पा रहे हैं फजील अहमद? चलिए, उन तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन अनुराग भदौरिया ने जो पॉइंट्स रखे उस पर मनीष शुक्ला जवाब देना चाह रहे थे। जी मनीष जी, जी बोलिए मनीष जी। देखिए आस्था जी, अब इससे बड़ा और क्या अच्छे दिन आएंगे कि जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे आज टीवी पे हर हर महादेव कह रहे हैं। बड़े अच्छे दिन है, शुभ दिन है, और इसीलिए
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में एक दंगा नहीं हुआ। अगर अनुराग भदौरिया को ध्यान में है तो बता दें। लेकिन ये जो शांति है, ये शांति बहुत लोगों को अखर रही है। ये जो सद्भाव है सांप्रदायिक, ये तमाम दलों को अच्छा नहीं लग रहा है। आखिर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अनुराग जी, शांतिपूर्वक इस तरह से प्रदेश। अनुराग जी, आप एक जिम्मेदार प्रवक्ता है, ये आप क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती आप पैनलिस्ट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब आप शिव मंत्र बोलने लगे, और एक बार भी आपने नहीं कहा कि जो हुआ वो गलत था, मजार जलाना साजिश थी, कांवड़ियों का रास्ता रोकना गलत था। सावन का महीना है तो क्या डिबेट में बैठकर जलाभिषेक करेंगे आप? डिबेट पर जलाभिषेक करेंगे आप? अरे आप बोलिए मनीष, डिबेट खत्म हो जाएगी तो सारे पैनलिस्ट बोलिएगा हर हर महादेव, मैं भी बोल दूंगी। लेकिन अभी आप पॉइंट पर रहिए। मनीष जी बात पूरी कीजिए। अनुराग जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मनीष जी की आवाज जाएगी, मनीष जी की आवाज जाएगी। डिस्टर्ब कर रहे हैं आप सबको। अनुराग भदौरिया इसलिए डिरेल कर रहे हैं कि डिबेट अगर अपने अंतिम बिंदु तक पहुंच गई तो वो विषय जनता के सामने आ जाएगा और ऐसे लोग एक्सपोज हो जाएंगे, इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। और ये हंसी मजाक में हिंदू धर्म का अपमान भी कर रहे हैं। आखिर इसकी भी एक प्रक्रिया होती है, एक समय में पूजा अर्चन होता है, जैसा आप कह रही हैं कि आप बैठ के पूजा अर्चन करिएगा, लेकिन यही किसी और धर्म के प्रति इस तरह का आचरण नहीं कर सकते अनुराग भदौरिया। ये सहिष्णु धर्म है, जो मन वो कह ले। लेकिन मैं विषय पर आता हूँ कि देखिए, सरकार के दायित्व के नाते से उत्तर प्रदेश सरकार ये सुनिश्चित करती है अगर कोई साजिश करेगा तो उसको उस अंजाम तक पहुंचाया जाएगा जहां जाने लायक वो है। अकील और कमाल की गिरफ्तारी हो गई है तो और अयोध्या का जिक्र भी आपने किया, उससे स्पष्ट होता है कि हम धर्म नहीं देखते। कोई भी अगर कानून को हाथ में लेता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, उसको जेल भेजते हैं, लेकिन शांति व्यवस्था को भंग करने की इजाजत किसी को नहीं देते। ठीक है मनीष जी, अच्छा इस बात का क्या जवाब है अनुराग भदौरिया? देखिए, मैं बता रहा हूं, चूंकि ये सरकार ऐसी है जिसकी एलआई डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेल है पूरी तरह से। मैं आपको सच बता रहा हूं, इनको पता ही नहीं चलता घटनाएं होती जा रही है। इनका मतलब इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इनका कोई काम ही नहीं कर रहा है, निकम्मी है इनकी पुलिस। अरे भाई, बताइए, ये इंटेलिजेंस काम कर रहा है, अपराधियों के पुलिस के हाथ से छुड़ा के भाग जाते हैं। पार्टी तो अपराधी पार्टी तो बची हुई है, सबको पुलिस के हाथ से छुड़ा के भाग जा रहे हैं। आगरा में देखने को मिला, अपराधी पार्टी तो वही है भाग गया। उत्तर प्रदेश एक एक करके बात रखिए आप दोनों। डिपार्टमेंट है इनका, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेलियर है। ये सरकार काम नहीं करती है, सरकार को कोई काम नहीं करना है, कानून व्यवस्था इनकी चरमरा गई है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। ठीक है अनुराग जी, अपराधियों को पुलिस के चंगुल से छुड़ा के भाग जाए लोग। ठीक है, आपने बात पूरी कर ली। फजील अहमद कनेक्ट हो गए हमारे साथ, मैं फजील अहमद के पास जाती हूँ। फजील जी, आपने फ्रिंज एलिमेंट्स की बात की थी। फ्रिंज एलिमेंट्स तो कहीं भी हो सकते हैं, तो क्या आप लोगों को भी जिम्मेदारी समझते हुए उसका विरोध नहीं करना चाहिए? आपको भी पूर्व में सरकारों से सवाल नहीं पूछना चाहिए था? फ्रिंज एलिमेंट से ही के लिए ही सरकार होती है। सरकार जो है आतताई, असामाजिक तत्व, आपराधिक व्यक्ति के लिए ही सरकार होती है। यदि आपराधिक व्यक्ति ना हो, समाज में अपराध ना हो, व्यक्ति राक्षसी दानव ना हो और वो समाज को खराब न। मुरादाबाद में कांवड़ियों का रास्ता रोका गया, सही गलत? जहाँ तक आपने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में घटनाएं होती थी, नहीं, मैं तो फजील अहमद, मुरादाबाद में कांवड़ियों का रास्ता रोका गया, गलत था या नहीं? आवाज आ रही है आपको मेरी? कहाँ रुकी है घटना? तमाम घटनाएं हो रही हैं। आप ही कह रहे हैं कांवड़ियों का रास्ता रोका गया, कांवड़ियों के साथ ऐसा किया गया, वैसा मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये कोई गलत करे, हुआ कि नहीं? किसी के आपने साथ एक बार कहा गलत था। कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। हाथ में नहीं लिया है, कानून को किसी ने अपने हाथ में नहीं लिया है, लेकिन उन लोगों ने जरूर कानून को हाथ लिया है कि जहां जो रूट डिसाइडेड है प्रशासन द्वारा, वहां कांवड़ियों की यात्रा निकल रही है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग उसको रोक लेते हैं। क्यों रोक लेते हैं? किसने कानून का उल्लंघन किया, बताइए मुझे। आदिल और कमाल नाम के दो लड़के कांवड़ियों का वेश बनाकर मजार जला देते हैं। किसने कानून का उल्लंघन किया है? कितनी बड़ी साजिश में समाज को छोड़ने की कोशिश हो रही थी। एक बार भी आपने कहा गलत था? आप तो कह रहे घटनाएं होती रहती हैं। आपको मुस्लिम समाज मत कहिए, उनको असामाजिक तत्व कहिए, फ्रिंज एलिमेंट कहिए। हम तो कह रहे हैं कि उनको मुसलमान मत कहिए, उनको फ्रिंज एलिमेंट। क्यों नहीं मुस्लिम समाज कहा जाए?
नहीं देखिए अरे फजील अहमद कहिए जी, ना, फजील फजील भाई, फजील भाई, फजील जी जवाब दे रहे राजू दास, सुन लीजिए राजू दास जी जवाब दे रहे, सुन अहमद जी, लीजिए। देखिए फजील भाई, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी? देखिए जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में शांति का माहौल, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था नुपुर शर्मा के मामले को लेकर पूरा प्रदेश और पूरे देश में वाद विवाद चल रहा था। तो आपने क्या कहा? आपने कहा बहुत गलत बात है, मुस्लिम समाज के लोग आंदोलित हैं, उग्र हैं, गिरफ्तारी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तब तो सरकार को आपने रगड़ दिया, तब तो आप हिंदू समाज को रगड़ रहे थे। आज अपनी जिम्मेदारी को आप नहीं निभा रहे हैं। आप देखिए, नहीं सुनिए तो, फजील भाई सुनो तो, फजील अहमद आप कह रहे हैं कि फ्रिंज एलिमेंट चाहिए, ये मत बताइए कि वो मुस्लिम समुदाय के थे, करेक्ट? यही कहना चाह रहे हैं ना आप कि ये मत कहिए मुस्लिम समुदाय के थे, आप ये कहिए फ्रिंज एलिमेंट है। अच्छा राजू दास जी, इनका कहना है कि जाति धर्म का क्या काम, जो फ्रिंज है वो फ्रिंज है, ये मत कहिए मुस्लिम समुदाय के थे, ये कहिए कि फ्रिंज एलिमेंट थे। नहीं, हिंदू भी मत कहिए उनको। नहीं, हिंदुओं का फिलहाल यहाँ कोई जिक्र नहीं है, वो तो यहाँ विक्टिम है। देख लीजिए, हरिद्वार से जल भर के ला रहे थे, रास्ता रोक लिया मुरादाबाद। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से कांवरिया यात्रा चल रहा है, इससे जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, जो गलत मानसिकता के लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो समाज में विद्वेष खोलना चाहते हैं, इनके समाज के, फजील भाई के समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि शांति बना रहे, योगी जी को बदनाम किया जाए, उत्तर प्रदेश में स्थिति पैदा की जाए। ऐसे लोग को ये लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। आप देखिए मदरसे से, मस्जिद से, जिस प्रकार से इनके धर्मगुरु, इनके अगुवाकार, इनके पक्षकार लोग, नहीं आप लोग लगाम नहीं लगा पा रहे हो। आप लोग ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हो और ऐसे ही लोग समाज में निकलकर विद्वेष फैला रहे हैं। आप देखिए मजार जलाना ये सामान्य बात है। नहीं, ये जिस प्रकार से, ठीक है राजू दास जी, आप इस तरह का आरोप मत लगाइए, ये ठीक नहीं। फजील अहमद जी, आप ये कहना चाहते हैं कि फ्रिंज को फ्रिंज कहें, फ्रिंज को फ्रिंज कहें, उसका धर्म जाति बीच में ना लाए, पर ये हर घटना पर लागू होना चाहिए। किरदार अगर अलग अलग धर्म के होते, इनको अगर आप रिवर्स कर दीजिए, पलट दीजिए, तब आप चीख चीख कर नाम ले रहे होते यहाँ पर। दोनों के लिए पैमाना अलग क्यों? सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो फिर हर तरफ इसे लागू होना चाहिए। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के अंदर सावन के महीने में हुई ये जो घटनाएं थी, ये अपने आप में कोई साधारण ये छोटी बात नहीं है। खासतौर पर बिजनौर की वो घटना जहां पर 2 मुस्लिम युवकों ने कांवड़ियों का वेश बनाकर एक मजार को जलाने की कोशिश की। आप अंदाजा लगाइए कि अगर वक्त पर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती या यूपी पुलिस नहीं पहुंचती तो समाज में कितनी बड़ी हिंसा भड़क सकती थी, दंगों का भी रुख अख्तियार हो सकता था। और खबर तो ये भी आ रही है कि खुफिया एजेंसियां इनके रिकॉर्ड्स तलाश रही हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चैट्स उनको मिले हैं और मुमकिन है किसी बड़े नेटवर्क या किसी बड़ी जानकारी जल्द से जल्द से निकलकर सामने आए। आप सभी का शुक्रिया। महाबहस में इतना ही।